तौर से सामर्थ्य हो, उस सामर्थ्य के अनुसार आप मन से, तन से, धन से आप दे सकते हो। अच्छा, दान के दो भाव होते हैं। एक दान होता है दक्षिणा, जिसने ब्राह्मण ने जो कर्म कांड किया है, जिस समय हमारे ब्राह्मण भगवान हैं, इन्होंने कर्म कांड किया है तो इनकी दक्षिणा बनती है, ठीक है। और जो संस्था चल रही है, जिस संस्था से ये यज्ञ, ये सामग्री आ रही है, घी आ रही है, समिधाएँ आ रही है, ये संस्था मंदिर है, इस समाज, इस सोसाइटियाँ हैं, एक तरह की सोसाइटी कह सकते हैं, मंदिर का परिसर कह सकते हैं, इसको समाज कह सकते हैं, या धार्मिक स्थल कह सकते हैं, भगवान का स्थान कह सकते हैं, है ना। तो इसको चाहिए क्या, दान। और पंडित की क्या होती है, दक्षिणा। दोनों अलग अलग भाव होते हैं। तो हमको दान भी यथा योग्य सामर्थ्य के अनुसार हमको दान देना चाहिए। समझ में आ रही बात को। अब दान हम क्यों दें, दान इसलिए दें कि हमने कर्म कांड कराया, हमने परिश्रम किया है, हमने मेहनत की है। अच्छा, और किसके लिए, हमने इनके द्वारा देवताओं को प्रसन्न करने के लिए ये सारी संरचना की है, वेदी बनाई, वेदी का आकार बनाया, इससे हमने उन देवताओं को हवि पहुंचा दी। जो देवता हमसे अनभिज्ञ, जो दिखाई नहीं दे रहे हैं, जो सेवा तो दे रहे हैं, परोपकार कर रहे हैं। अब जैसे आपका सूर्य है, सूर्य आपसे पैसा नहीं ले रहा है, आपसे धन नहीं ले रहा है, फ्री में आपको रोशनी दे रहा है कि नहीं दे रहा है, हैं। मेघमंडल है, मेघ हम आपको वर्षा देते हैं, तो जल देते हैं, समुद्र से लाके हमको प्रदान करते हैं। हमारी हरी भरी समष्टि सृष्टि, ये जो भरपूर हरियाली लगती है, जो नवीकरण हो जाता है, नवीनकरण होता ना, जैसे आषाढ़ के महीने में वर्षा होती तो हमारा एक एक कण बीजों के रूप में अंकुरित होकर के हम सारे समाज का, सारे देश का, सारे विश्व का कल्याण कर देते हैं। इसलिए हमको आहुति देना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात, हम जब इसमें रोज़ प्रतिदिन बैठेंगे तो ये रोग नाशक है, इसमें हम रोज़ बैठेंगे तो हमको रोग नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए भी हमको यज्ञ करना चाहिए और दान भी देना चाहिए। और इसके आगे और भी व्यवस्थाएं कई सारी हैं, जिसमें हम 4 प्रकार के इसमें पदार्थ डाल सकते हैं। एक मिष्ट पदार्थ, मीठी पदार्थ जानते हो, जैसे शक्कर है, घी है, शहद है, और भी अन्य प्रकार जैसे खांड है, तो ये मीठे पदार्थ डालेंगे, ठीक है। दूसरे हैं मिष्ट पदार्थ के बाद सुगंधित पदार्थ। सुगंधित पदार्थों में आते हैं अगर तगर और तमाम तरह की जो औषधियाँ होती ना, जिससे सुगंध होती है, जैसे गंधक है, गूगल है, इनके डालने से हमेशा हमारी जो सुगंधी है वो यज्ञ के द्वारा वापस आ जाती है। ये वायुमंडल को शुद्ध पवित्र कर देते हैं। लोग कहते हैं आह कितनी सुंदर सुगंधी आ रही है, कहते ना लोग बात। इसलिए हमको सुगंधी पदार्थ डालना चाहिए। अच्छा, तीसरा होता है रोगनाशक, जैसे गिलोय आदि जो औषधियाँ होती हैं, जैसे एकरकरा है, तमाम तरह की जो औषधियाँ हैं, ये आपके यहाँ कोई और कुछ बोलते हैं, तो इन्हें औषधियों को इकट्ठा करके इस्तेमाल करना चाहिए। इस प्रकार से हमको जो है, और पुष्टिकारक, जिसमें हमको शरीर में पुष्टि हो, ऐसे हम जब सामग्री डालेंगे तो उस घी आदि से हमारा पोषण नहीं होता है, तो पुष्टिकारक पदार्थ डाल करके हम इसका उपयोग कर सकते हैं, इसके लाभ उठा सकते हैं। इसलिए हमको इस यज्ञ को करना चाहिए और कराना चाहिए। यज्ञ से ईश्वर की पूरी मनोकामनाएं, ईश्वर को जो हम प्रदान करते हैं तो पूरी की पूरी मनोकामनाएं हमारी पूर्ण होती है, ठीक है। क्योंकि ईश्वर कैसा है, सर्वज्ञ है, ताकतवर है, सबसे बलशाली है, सबसे न्यायकारी है और दयालु है, और विशेष करके न्यायकारी है। आपने एक चम्मच दिया तो हजारों चम्मच आपको वापस कर देगा। यही यज्ञ का रूप है। यज्ञ से जुड़ोगे तभी हम जो है इस देश का, समाज का, राष्ट्र का कल्याण कर सकते हैं। हम एक अच्छे समाज की, अच्छे परिवेश की हम जो है यहाँ पे माहौल, वातावरण बना सकते हैं। इसलिए हमको हमेशा ये पुनः जागरण टाइप का यज्ञ है, इसको जोड़ने के लिए हम जैसे सो गए थे तो हम उसको पुनः जगाने का कार्य कर रहे हैं। आज हमारी समाजों से यज्ञ चला गया, आज हमारे समाज जो समाज है, राष्ट्र है, इससे यज्ञ से हम दूर चले गए, इसलिए हम पतित हो गए। इस समय हम कोई किसी की सुनते नहीं। हम जिससे पशुओं से डर लगता था जो पहले, आज हम पशुओं से नहीं डर रहे हैं। आज हम किससे डर रहे हैं, हम मनुष्यों से डर रहे हैं। हम हर खेत को जाते हैं, जब अपने प्लाटों पे, फार्म पे जाते हैं तो हमें हमारे माता पिता कहते हैं कि बेटा उधर जाओगे तो एक पशु से तो कोई डरने की बात नहीं है, किंतु जो प्राणी है, जो मनुष्य है, उससे हमको भय लगने लगा है। तो आज हम जब प्राणी डरने लगे और आज हम जानवरों से छूट गए, जानवरों से इतना डर नहीं लग रहा है, तो ये क्या कारण है? कारण यही है कि हम यज्ञ से दूर चले गए। इसलिए हमको पुनः जागरण कराने की आवश्यकता है। यदि हम पुनः जाग जाएंगे तो ये देश हमारा पुनः जागेगा, हमारी अच्छी सृष्टि बनेगी, समष्टि बनेगी और विष्टि बनेगी। जिसी प्रकार हम संस्कृति से, संस्कार से और सभ्यता से जुड़ेंगे
तभी हमारी समाज का, हमारे देश का और राष्ट्र का हमारा उद्धार होगा। ऋषि मुनियों की परंपरा आगे बढ़ेगी, तभी हम जो है मोक्ष के गामी होंगे। हम नरक स्वर्ग को पहचानेंगे कि नरक क्या है, स्वर्ग क्या है। इसलिए हम आप सबको मिल कर के, जुल कर के और हमें यज्ञ करना चाहिए और कराना चाहिए। ये भावना है, परोपकार की भावना। ये इदन्नमम हम बार बार मंत्र में बोल रहे थे, इदन्नमम इदन्नमम इदन्नमम। तो इस प्रकार से उसका भाव यह मेरा नहीं है, यह मेरा नहीं प्रभु, ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है। इदन्नमम का अर्थ ही होता है कि बार बार हम यही कह रहे हैं, प्रभु जो आपने दिया है उस सामर्थ्य के अनुसार जो दिया है हम आपको स्वतः वापस लौटा रहे हैं। इसलिए हमको हे प्रभु आनंद की अनुभूति कराओ। स्वाहा जो स्वाहा बोल रहे हैं उसकी आनंद ही जो उसमें हमको आहा जो इसमें प्रसन्नता, आनंद, सुख प्राप्त होता है। तो ऐसे ही हमको कार्य करना चाहिए। हम अच्छा आप लोगों से पूछते हैं कि आप कोई घर की, बाहर की कोई चिंता कर रहे हैं? यहाँ स्वर्ग है कि नहीं है? कहीं आप कोई आप बस्ती में नहीं हो, आप किसी परिवार में नहीं, आप माता पिता को नहीं समझ रहे। यहाँ पे तो हम समझ रहे स्वर्ग में बैठे हैं और एक स्वर्गगामी बैठे हैं। इसलिए हम स्वर्ग में जब आनंद होता है तो हम तभी आनंद होगा, और नहीं तो संसार तो रोती है और रो रही है। गाते तो है कोई संसार में, दुनिया रो रही है, लेकिन संसार में गाने वाले कुछ ही लोग मिलेंगे। इसलिए वो हमेशा प्रसन्न रहो, खुश रहो और दूसरों को प्रसन्न करो। जरा सी मुस्कान किसी को ठीक कर सकती है। किसी की तरफ आप देख जाओ और जरा सी मुस्कान मार दो तो वो कहेगा ये व्यक्ति से मेरे बहुत संबंध है। भले वो उसके संबंध ना हो, लेकिन वो एक अनुभूति देखेगा ये व्यक्ति बहुत अच्छा है। तो हमको मुस्कुराना है, प्रसन्न रहना है और आनंद में रहना है। इति ओम सम। अपनी वाणी को हम समाप्त करते हैं। सबका धन्यवाद जिसने हम